Hello friends, my name is Sankalp Kanstia. By profession, I am a chartered accountant and a company secretary. I graduated from Narsee Monjee College, Mumbai, and have been teaching for the last 5 years. I have also gained practical experience by working with JP Morgan, a multinational company, in their asset management division. Today, I will be giving you a small overview on the chapter called as accounts, rather a subject called as accounts. Now, when you are entering the world of commerce, the first thing that you will be faced up with something called as accounts. A terminology you might have heard throughout your school time, but would have always wondered what exactly accounts is. Now, before understanding what exactly accounts is, let us also try and understand why do we have to understand this whole concept of accounts. So that is what I will take you through. Now, before entering the world of accounts, let us take a small example. You all get a small amount of pocket money from your parents. This is what even I got when I was a small child, when I was not earning. The pocket money that you are earning, say for example, is rupees 1000 per month. अब पॉकेट मनी आप लोग को क्यों मिलता है? There is a reason why you are getting a pocket money. ये पॉकेट मनी आप लोग को मिल रहा है ताकि आप आपके खर्चे कर सको. डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपके जो भी खर्चे हैं उस पॉकेट मनी के थ्रू आप उनका एक्सपेंडिचर कर सकते हो. Rather than asking from your parents money on an everyday basis, what you will do is you will take a monthly amount and then start your expenditures. For example, 1000 per month आपको आपके पेरेंट्स ने दे दिया. अब इस पे आप कहाँ कहाँ खर्चा करोगे? से फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग में खर्चा कर सकते हो. ट्रैवलिंग फिलहाल अपन रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने ट्रैवलिंग को दो तरह के ट्रैवलिंग के लिए. एक कॉलेज की ट्रैवलिंग एंड सेकेंड से ट्रैवलिंग टू अ क्लासेस. सेकेंड common expenditure that you might incur is on eating. Third common expenditure that you might incur is, say for example, on movies or games. अब इन सब एक्सपेंडिचर्स के लिए आपको पैसा चाहिए जो आपके घर वाले आपको हर महीने दे रहे. जाने अनजाने आप लोग एक अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो. आप लोग एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो जिसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मैं डिफाइन करूंगा. फॉर एग्जांपल, हर महीने आप आपके मम्मी पापा से 1000 रुपए ले रहे हो. हर महीने आपके कुछ खर्चे हो रहे हैं. डे टू डे ट्रैवलिंग के खर्चे हो रहे हैं, डे टू डे ईटिंग के खर्चे हो रहे हैं. कभी कभार आप लोग मूवीज के लिए जाओगे, गेम्स के लिए जाओगे. सो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं. इन सब का समेशन एक अकाउंट्स है. आपको पता चलना चाहिए आपके पास कितना पैसा आया, आपको पता चलना चाहिए आपने कितना खर्चा किया, और इन सब के बाद जो आपके पास पैसा बच गया वो आपका सेविंग्स है. तो शायद हर एक बंदा इस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है. से फॉर एग्जांपल, ट्रैवलिंग में मेरा खर्चा हो गया ₹500, ईटिंग में मेरा खर्चा हो गया ₹200, मूवीज में मेरा खर्चा हो गया ₹100. टोटल एक्सपेंडिचर विल वर्क आउट टू 800. 1000 मेरे को मिला था तो मैं बोल सकता हूँ चलो मैंने 200 रुपीज का सेविंग किया. अब ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था. इमेजिन फॉर अ कंपनी who is also going through this phase, who is also collecting money from somebody, who is also expending some money on a day to day basis, on a monthly basis. उन लोगों का क्या उनके लिए भी ये 4-5 टोटल खर्चे हैं या 4-5 टोटल इनकम्स है? नहीं, उनकी तो लिस्ट बहुत बड़ी है. आज मेरे लिए जब इतने से खर्चे हैं तो शायद मेरे लिए ये सेविंग्स का अकाउंट बनाना बहुत सिंपल हो गया. बट अगर ये ओवरऑल बेसिस पे देखो, अगर ये नंबर बढ़ते जाता है, मेरे खर्चों का नंबर बढ़ते जाता है, मेरे इनकम का नंबर बढ़ते जाता है, तो इतना इजी नहीं होगा मेरे लिए ये फाइंड आउट करना. एंड वहां पे मेरे को जरूरत पड़ेगी अकाउंट्स की. बिकॉज अकाउंट्स वो सब चीज को हैंडल करेगा और मेरे को एक अमाउंट देगा जिसकी मेरे को जरूरत है. अकाउंट्स देखेगा कि कितना पैसा मेरे पास आ रहा है. अकाउंट्स देखेगा कि मेरा ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा हुआ है. अकाउंट्स देखेगा कि मेरा ईटिंग पे कितना खर्चा हुआ है, मेरा मूवीज पे कितना खर्चा हुआ है. तो मेरे को अगर पता करना है एक
आइडिया लेना है कि किस तरह से मेरा टोटल वर्किंग चल रहा है, महीने का, साल का, उस सब चीज के लिए मेरे पास अकाउंट्स है। अब इसको आगे लेके जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे को एक प्रोसेस पता चला है कि मेरे को पैसा मिलता है, मैं खर्चा करता हूं, मेरा कुछ सेविंग्स बच जाता है। समझो इन सब को आप रिकॉर्ड कर रहे हो कहीं पे, आपकी बुक में आप एक रिकॉर्ड कर रहे हो, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपके पास कितना पैसा आया, आप रिकॉर्ड कर रहे हो आपका कितना खर्चा हुआ, इन सब को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्ड करने के बाद समराइज कर रहे हो। समराइज का मतलब क्या है? देखो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है हर महीना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मेरा ट्रैवलिंग में कितना जा रहा है, कॉलेज की ट्रैवलिंग में कितना जा रहा है, क्लासेस की ट्रैवलिंग में कितना जा रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा खाने पीने में कितना जा रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा मूवीज और गेम्स में कितना जा रहा है। अब इन सबको मैं समराइज करना चाहता हूँ। तो जब मैं बोल रहा हूँ समराइज करना चाहता हूँ, मेरे पास टोटलिटी में पता होना चाहिए मेरा कितना इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो यानी कितना पैसा मेरे पास आया, मेरा कितना आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो यानी कितना पैसा मेरे पास से गया। सो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, समराइज कर रहा हूं, और फिर इस चीज को मेरे को रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? मेरे पेरेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट पेरेंट्स, आपने मेरे को इतना दिया था, उस पे से मेरा इतना खर्चा हुआ है और 200 मेरे पास बचा है। फिर इस चीज को पेरेंट्स एनालाइज करेंगे। मेरे पेरेंट्स फिर एनालाइज करेंगे, अच्छा 200 रुपीज आपके पास बचा है, ये बार हम आपको खाली 800 रुपीज देंगे। से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ आपका 900 का खर्चा हो गया, सो आपके पास कितना बच गया? रुपीज 100। 800 200 था आपके पास, 800 वापस आपके पेरेंट्स ने दिया, उसमें से 900 का आपका खर्चा हुआ, वापस कितना बच गया? 100। सो इसी चीज का आप वापस रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करोगे, अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करोगे, एंड फिर पेरेंट्स उसको एनालाइज करके आपको वापस कितना पैसा देना है देंगे। ये सब जो अपन लोग डे टू डे एक्टिविटी गिन रहे हैं, ये सब जो अपन डेली एक्टिविटी गिन रहे हैं, इन सब को एक फॉर्म में बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। जी हाँ, this is what exactly accounts is. You will record, then summarize, then report, and based on this you will analyze. Not your day-to-day expenditures, but all the incomes and expenditures. Because अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए है वो है मेरा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट मेरे को तभी पता चलेगा जब इन सब का समराइज्ड स्टेटमेंट मेरे पास है, एंड वो स्टेटमेंट मेरे को मिलेगा